बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की अपोजिशन को ललकार, अपोजिशन के तबूत में इन्होंने एक आखिरी कील ठोंक दी है और इसके साथ साथ अपोजिशन को भी अब ये लगने लगा है कि इनकी दाल अब यहाँ गलने वाली नहीं है। इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शेख रशीद का मुलाकातों के बाद टेलीफोनिक डाटा आउट करने का अंदिया, लंदन से लेकर जाती उम्रा में हलचल। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं, इनकी पहली तरजीह मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ उठाना और पूरी दुनिया में भारत के ज़ालिम चेहरे को बेनकाब करना रही है। आज के दौर में शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो कश्मीर के मुसलमानों के सबसे बड़े तर्जमान की हैसियत से उभरे हैं, जिस पर भारत चीखे मारता दिखाई देता है और इसकी नाज़रीन कोई नहीं सुन रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता इमरान खान ने 22 साल जदोजहद के बाद जिस तरह इक़्तिदार हासिल किया और इन 22 सालों की जदोजहद में जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों और बिलखसूस दो सियासी जमातों की करप्शन को बेनकाब किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या OIC की मीटिंग, हर जगह पर हर मोड़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर कश्मीरियों से ही शुरू होती है और कश्मीरियों पर ही ख़त्म हो जाती है। मोदी सरकार कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, यहाँ तक कि वो मुसलमानों को ही कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार समझती है। मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के हवाले से इसने आज तक जो इक़दामात किए हैं वो शायद इससे कबल हर फोरम पर इतने ज़ेरे बास कोई भी न ला सका हो जितने कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है इन्हीं के बायस ज़ेरे बहस लाए जाते हैं। इमरान खान ने जब 2018 में इक़्तिदार संभाला था तो इन्होंने अपने पहले खिताब में भी कश्मीरियों की बात की और इनकी हर तकरीर के बाद भारत हाथ मलता रह गया और परेशानी के आलम में ऐसे इक़दामात कर डाले कि इसको अपने ही मुंह पर तमांचा महसूस होने लगा। अफसोस का मुकाम तो नाज़रीन ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा गुज़िश्ता 70 साल से सोई हुई थी वो भी अब मसला कश्मीर को हल करने की बात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों पर भी बात की और साबित किया कि वो कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी विजन में भी कमाल की महारत रखते हैं। इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुतल्लक खिताब के बाद अंदरूनी तौर पर भी इनकी सियासत का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा है। गुज़श्ता रोज़ मीडिया मालकान से बात करते हुए इन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और इन्हें एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार करार देकर इन पर तनकीद के तीर बरसा दिए और पूरे दावे के साथ ये कह दिया कि अपोजिशन इस्तीफे दे तो मैं खैर मकदम करूंगा और इलेक्शन भी करवा दूंगा। इनके दावे में सच्चाई जो है वो नज़र आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अपोजिशन में इतना दम खम नहीं और पूरी अपोजिशन इस्तीफ़ों के मामले पर तकसीम हो जाएगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस्तीफे देकर घर चला जाए। हमारे ख्याल में इस तरह का दबंग ऐलान आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया और इस खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो सच्चे, खरे और मुखलिस लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब में कश्मीरियों की तर्जमानी करने को जहां नाज़रीन पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में साबका हुकूमतों को ललकारने और इस्तीफ़ों के दावत देने पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पसंद किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार की कुर्सी एक दूसरे के हवाले करके हर बार कौम को नुकसान पहुँचाया, जिसका खुमियाजा आज वो भुगत रही हैं। अफसोस का मुकाम तो ये है कि ये दोनों जमातें इस बात को याद नहीं करती कि वो इक़्तिदार में किस तरह आईं और कौमी इदारों के खिलाफ ज़ुबान दराजी करके इखलाकियात का जनाजा निकाल रही हैं। अगर ये दोनों जमातें आवाम के वोट को खुद इज्जत देती तो आज इन्हें वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की ज़रूरत जो है वो पेश ना आती। उधर पीपल्स पार्टी जो खुद को आवाम की पार्टी कहती रही, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब तक लड़खड़ा रही है। साबिक सदर मुशर्रफ ने एक बार कहा था कि मुझ पर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का इल्ज़ाम लगाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। अब पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी सिंध तक तो इक़्तिदार में आ गई, मगर आइंदा इंतखाबात में शायद इस सूबे का इक़्तिदार भी इसके हाथों से निकल जाए, क्योंकि सिंध के अवाम के जिस कदर वसाइल पर पीपल्स पार्टी ने हाथ साफ किया है वो तारीख में रिकॉर्ड की हैसियत रखता है। पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 10 साल के दौरान की
की गई करप्शन और आवाम से बेइतनाई की वजह से जीए भुट्टो का नारा आज आखिरी सांसें ले रहा है और शायद आइंदा इंतखाबात में इस पार्टी का हाशर भी मुस्लिम लीग नून से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। नाज़रीन, सवाल अब ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो तकरीबन तीन बार इक़्तिदार में आई, अब भी इनको इक़्तिदार की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका जवाब ये है कि ये लोग खुद तो मुल्क से बाहर रहना और बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स बाहर खुलवाना और वहाँ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इक़्तिदार सिर्फ पाकिस्तान का चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को जिस कदर बेवकूफ़ बनाना आसान है, इतना शायद किसी और को नहीं। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जद्दोजहद के सम्राट पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया समेट रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का शऊर जो है वो बुलंद से बुलंद तर हो रहा है और सियासत के खेल में इस्तेमाल होने वाले मोरों से तंग आकर पाकिस्तान की अवाम सिर्फ अपने मुल्क का सोचने लगी है। और अगर अपोजिशन अगले 3 साल तक भी इक़्तिदार की खातर जद्दोजहद करे तो इसकी दाल अब यहाँ गलने वाली नहीं है। साबका सियासतदानों की बनावटी सियासत अवाम के मफादात को हमेशा नुकसान पहुँचाना और मुल्क की तरक्की को पीछे की तरफ ले जाना है। पाकिस्तान के अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है, जबकि तरीके इंसाफ की हुकूमत को ना तजर्बाकार कहने वाले साबका सियासतदानों का कोई टोटका और तजर्बा जो है वो अब काम नहीं आ रहा जिससे वो आगे आकर इक़्तिदार हासिल कर सकें। हमारे तजज़िये का मुताबिक तो अगले 3 साल भी अपोजिशन की दाल यहाँ अब नहीं गलने वाली और 2023 के इंतखाबात में भी दोनों जमातों को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसी के साथ ही नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद ने जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज किया है, इसका दर्द तो ना सिर्फ लंदन में दिखाई दे रहा है बल्कि जाती उमरा में भी इसने हलचल मचा के रख दी है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का यह कहना है कि अभी तो अस्करी कहने से मुलाकातों का मैंने जिक्र किया है, अभी तो टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है इसका डाटा अगर मैं लीक आउट कर देता हूं तो फिर एक क़यामत आ जाएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा कि इन्हें फ़ख्र है कि वो पाक फौज के तर्जमान हैं, राह के एजेंट नहीं। नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है वो मोदी और जंदल की है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम नवाज हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की क़यादत में इस माफिया को शिकस्त होगी। शेख रशीद का कहना था कि अभी तो मैंने सिर्फ मुलाकातों का जिक्र किया है और हर तरफ हलचल मच चुकी है। अगर मैंने बाकी जो इनका फ़ोन डाटा है वो आउट कर दिया तो आप यकीन माने कि एक क़यामत आ जाएगी। आर्मी चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DGISI से मिलना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अपोजिशन रहनुमाओं को मुखातब करते हुए शेख रशीद ने यह कहा कि बाज़ वक्त में बाहर इंतज़ार करता रहता हूं क्योंकि आपकी मुलाकात तवील हो जाती है। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया और आप भी मरवाएंगी। अपोजिशन वाले ये ना इस्तीफ़ा देंगे, ना धरना, ना अदम एतमाद की तरीक लाएं। नाज़रीन, जिस तरह से अपोजिशन जमातों को शेख रशीद ने एक्सपोज करने में एक अहम किरदार अदा किया है, इसका दर्द पूरी अपोजिशन जो है वो इस वक्त खूब महसूस कर रही है और एक के बाद एक जो खड़ा है वो शेख रशीद की जानिब से पेश किया जा रहा है। क्योंकि अब जो इन्होंने कहा है कि अगर मैं पहले तो मुलाकातों का जिक्र कर चुका हूं, अगर अब मैंने इनका फोन डाटा जो है वो अगर आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। इस बात से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि शेख रशीद साहब के पास कुछ ऐसा डाटा है इन अपोजिशन वालों का कि अगर वो लीक आउट हो जाता है तो रही सही जो इनकी इज्जत है या इनकी जो साख बची हुई है बाकी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की या जमात इस्लामी फे की, फजल रहमान की, तो इनकी साख जो बची कुछ है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ इनकी वोट को इज्जत दो वाला नारा था, इसका असल जनाजा निकाला है नवाज शरीफ साहब ने। नमैया मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह अपनी तकरीर में हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारों को टारगेट किया, इससे साफ झलक रहा था कि ये किस हद तक फौज के खिलाफ इनके अंदर अब बुग़्ज़ आ चुका है। और इसके बाद इन्होंने फिर अंदर ही अंदर मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से इनको साफ इनकार जब मिला तो फिर इन्होंने खुलकर वो बुग़्ज़ जो है वो अपनी तकरीर में निकाला और इन्होंने साफ साफ अल्फाज में अदारों को बदनाम करने की कोशिश की। और ये जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है वो सिर्फ इनका जो मोदी यार है उसी की ज़बान है, क्योंकि हमेशा से भारत ऐसी ज़ुबान और ऐसे प्रोपेगेंडे करता है हमारे मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और ख़ास तौर
तौर पे हमारी पाक फौज को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब ऐसा इंशाल्लाह नहीं चलेगा। अब अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब नून लीग का जो नारा है वोट को इज्जत दो, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का जो नारा है जीए भुट्टो, अब वो धबड़दूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर से किसी अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।